अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस में 28 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी टूट सामने आई है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और विधानसभा स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है। ममता बनर्जी अब स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि टीएमसी पूरे मामले में कानूनी पहलू की जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी विधानसभा स्पीकर और ममता बनर्जी का कोई बयान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। ममता के पास अब 22 विधायकों का समर्थन है। टीएमसी ने इन विधानसभा चुनावों में 294 सीटों में से 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर ऋतव्रत बनर्जी को कमान दे दी थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी परीक्षा। बागियों को कबूल करेंगी दीदी या पार्टी में फूट। बागियों के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में ममता। ममता बनर्जी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। टीएमसी के 80 विधायकों में से 60 ने नेता प्रतिपक्ष पर दावा किया। ममता बनर्जी द्वारा शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर आपत्ति जताई। देर शाम को स्पीकर ने बागियों के नेता ऋतव्रत बनर्जी को प्रतिपक्ष नेता मान लिया। उनके गुट को विधान भवन में ऑफिस भी अलॉट हो गया। अब ममता बनर्जी स्पीकर के फैसले को चुनौती देने का मन बना चुकी हैं। विधानसभा स्पीकर ने विरोधी गुट को मान्यता दी है, जबकि टीएमसी ने शोभनदेव को आधिकारिक नियुक्ति की चिट्ठी दी। टीएमसी दावा कर सकती है कि पार्टी के आधिकारिक फैसले को नजरअंदाज किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी मामले में स्पीकर के फैसलों को कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कुछ लोग कुछ ट्रैप में आकर कुछ किया है, तो उसके तरफ से एक खत जमा हुआ है, हमारा तरफ से एक खत जमा हुआ है और एक एक्सपेल्ड दलबदलू को वो स्पीकर साहब रूम का चाबी अलाउ किया है। बाकी हमारा लीडरशिप पूरा पार्लियामेंट्री जो रीति है, जो लीगल पॉइंट्स है, देख रहे हैं। तो आइन के कानूनी कार्रवाई है। स्पीकर को पूछिए जो क्यों किया है। स्पीकर को तो पता है एक्सपेल किया है कि नहीं किया। वो जो हमारा पोजिशन दल को जो अप्रूवल दिया है, ये ऑनरेबल स्पीकर दिया है, ये तो कानून मन के किया है। उन्होंने रोज किया बोल रहा है रास्ता में, वो तो उसका उत्तर देने का मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ। तो कितने विधायक आपके साथ है? 60 विधायक हम लोग के साथ। विधायक ने आज सिग्नेचर 58। तो क्या आने वाले दिनों में और विधायक आपके साथ जुड़ सकता है? टाइम जब आएगा बोलेंगे, मैंने आने के लिए सब तैयार है। टाइम जब आएगा उसका बात बुझा जाएंगे क्या होगा कि नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 58 विधायकों ने बंगाल विधानसभा स्पीकर को लिखकर दे दिया कि विधानसभा में टीएमसी विधायक दल के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी होंगे। इन 58 विधायकों के साथ 2 और विधायक स्पीकर के चैम्बर में पहुंचे, यानी टोटल नंबर हो गए 60। टीएमसी के 80 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 यानी 54 विधायक चाहिए। ऋतव्रत बनर्जी के पास 60 विधायकों का समर्थन है, यानी 2/3 से 6 विधायक ज्यादा। इसलिए ऋतव्रत बनर्जी के गुट पर दल बदल कानून भी नहीं लगता। 15 साल तक बंगाल पर एकछत्र राज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने हार के बाद अब तक का सबसे करारा झटका देखा है। ममता बनर्जी के करीबी कुणाल घोष और शोभनदेव चटर्जी बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के जिस कमरे के सामने बैठकर रोज प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस रूम का ताला तो खुल गया, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर शोभनदेव के बजाय ऋतव्रत बनर्जी बैठे। ऋतव्रत को ममता ने पार्टी से निकाल दिया था। अभिषेक बनर्जी ने शोभनदेव को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की चिट्ठी सरकार को सौंपी थी,
लेकिन बुधवार को ऋतुव्रत बनर्जी 60 विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे।